अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर हमलों की मज़म्मत की गई है। कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की गई है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। वकार साहब, इससे पहले भी सलामती काउंसिल के इजलास होते रहे हैं, मुज़म्मती बयान भी सामने आते रहे हैं, जैसे गज़ा की सिचुएशन है उस पर भी यही सूरत हाल थी। अब इसराइल पर भी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मुज़म्मती बयान जारी किया गया है। किसी किस्म का दबाव पड़ेगा इसराइल पर इस तरह के फैसलों के बाद? आई थिंक ये जो ब्लैटेंट वायलेशन है कतर की सॉवरेनिटी की, उसके लिए लीगली तो जरूरी है। कतर शायद लीगल रास्ता इख्तियार करना चाहता है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत होगी, जो शायद से गौर हो रहा हो। एक तो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, रीजनल फोरम्स हैं, वहाँ पे मामला उठाया जाए। दूसरा, पोलिटिकली आपने देखा कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ गए, यकजहती का इजहार भी किया ताकि एक सिंगल हो के कतर अकेला नहीं है और ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी विल नॉट बी टॉलरेटेड। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मय्यर है अभी इस्लामिक वर्ल्ड और स्पेशली अरब लीग को सोचना चाहिए, या GCC को। इस तरीके से अगर अलाउ किया गया तो फिर किसी की भी आई थिंक सॉवरेनिटी महफूज नहीं रहेगी। देयर हैज टू बी अ मिलिट्री डिस्प्ले ऑफ पावर एंड मे बी मिलिट्री एक्शन। आई विल गो अप टू दिस लेवल, जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को रोका था। जब तक आप इसके गुंडे के हाथ नहीं काटते, ये चीजें तो रुकेंगी नहीं। कल